गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ताले पिला माने आज आम पढ़ा प्रीवियस क्लास में कौन पढ़ते प्रथम देखते टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देन तापर आम पढ़ते यूनिट पुणी यूनिट रे आम पढ़ते टाइप्स ऑफ यूनिट देन प्रैक्टिकल यूनिट थिला तुमर कौन माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम पढ़ा दैट इज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने कौन आम देखा है। प्रीफिक्स रा किसी जिनस तो मन रखे दरकार गोटा डेसी सेंटी मिली माइक्रो नानो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टो वाई स्मॉल वाई। डेसिबल 10 to the power -1 10 to the power -2 10 to the power -3 10 to the power -6 10 to the power -9 10 to the power -12 10 to the power -15 10 to the power -18 10 to the power -21 10 to the power -24। बुझे लगे नहीं? तापर आम लिखा डेका हेक्टा किलो मेगा जिगा टेरा पेटा एक्सा जेटा योटा। ये सब कैपिटल सिंबल कैपिटल डी कैपिटल एच कैपिटल के कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल टी कैपिटल पी कैपिटल ई कैपिटल जेड कैपिटल वाई। डेकाल 10 to the power 1 या 10 to the power 2 या 10 to the power 3 या 10 to the power 6 या 10 to the power 9 या 10 to the power 12 या 10 to the power 15 या 10 to the power 18 या 10 to the power 21 या 10 to the power 24। बुझे लगे नहीं? तो ये सब वाला तुम्हारा प्रीफिक्स यार एप्लीकेशन कौन कौन पाई दरकार मु कमी 1 सेंटीमीटर कहमी। तो 1 सेंटीमीटर को आम केमती लिखा देख 1 को 1 रहा सेंटी है देख 10 to the power -2 और मीटर को मीटर रहा तारे 1 सेंटीमीटर है 10 to the power -2 मीटर। मु कहमी 1 जिगाग्राम ताले 1 को 1 रहा जिगार भैल्यू है 10 to the power 9 एटी ग्राम को ग्राम रहा ताले आम लिखा 10 to the power 9 ग्राम। बुझे लगे ना? ताले जदि आम एमती का खाली 1 जिगाग्राम तो 1 जिगाग्राम भैल्यू है 10 to the power 9 10 to the power 9 न लिखिकी आम ताको सिंबॉलिकली कौन लिखा जाए ना जिगा बा दैट इज कैपिटल जी है। तो यहाँ तुम प्रीफिक्स काम लास्ट कौन लगे लास्ट मु कहमी 5 km 5 km मतलब कौन ना 5 k है तुम प्रीफिक्स प्रीफिक्स भैल्यू के k है किलो तो 5 × 10 to the power 3 मीटर। बुझे नहीं? यहाँ तुम प्रीफिक्स काम लिखि दियो। कंप्लीटेड। तब देख क्वेश्चन केमती कौन थाए ना क्वेश्चन पचार तुम मान को देख
1 नानोमीटर इज इक्वल टू डैश टेरामीटर। गोटे नानोमीटर केते टेरामीटर हम तुमको पचाला। 1 नानोमीटर इज इक्वल टू डैश टेरामीटर। तो डैश जगह में लिखिदेवा एक्स ना। लेट 1 नानोमीटर इक्वल टू एक्स टेरामीटर। तो एक्स इज इक्वल टू लिखी 1 नानोमीटर बाय टेरामीटर। मीटर मीटर कैंसल। 1 इंटू नानो है 10⁻⁻⁹। चेक कर दो नानो 10⁻⁹। टेरा टेरा के 10⁻12। तो दैट इज इक्वल टू 10 के आसला -21। ताले 1 नानोमीटर वैल्यू के ना 10⁻⁻21 टेरामीटर। बुझेगा कि नहीं पिला मैंने है। तो ये बेसिक जिनसा कि एमती आगे जो आम पढ़ा से सब जिन हेल्प दरकार पड़े कैलकुलेशन बेले। तो जनरली कैलकुलेशन ये सब आमको दरकार एवं मन रख भलसे है। बुझेगा कि नहीं ओके। तो आमर यूनिट काम सरला। यूनिट पर आम ए पढ़ा दैट इज योर डायमेंशन। डायमेंशन कौन से आम देखा। डायमेंशन कौन ना। डायमेंशन डेफिनेशन है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined as the dimension of a physical quantity is defined as okay। जस्ट टे वेट कर पे टे फोन रहा चेक कर दे टे आरंभ कर दवा। ओके तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू which a fundamental physical quantity the dimension of a physical quantity is defined as the power to which a fundamental physical quantity to be raised in order to represent that quantity okay। Dimension of a physical quantity defined as the power to which a fundamental physical quantity to be raised in order to represent that quantity। लिखो बेटा लिखो क्या होता है ये चीज, आगे थोड़ा जाके हम समझेंगे। ठीक है हो गया। चलो बेटा अभी आते हैं क्या होता है, क्या चीज है वो डायमेंशन। देखो पहले कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमको मालूम होगा तो फिर हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास
your derived physical quantity that depends on fundamental physical quantity. So if you know the dimension of the fundamental physical quantity, then we can easily find the dimension of derived physical quantity. So for that reason, we have to first know about the dimension of fundamental physical quantity. तो आप लोग को तो मालूम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना था, 7 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन था ना? पहला वाला था आपका मास, दूसरा वाला था लेंथ, तीसरा क्या था ना? तीसरा था आपका टाइम, नेक्स्ट फोर्थ का क्या था? टेम्परेचर, देन आफ्टर क्या था? करंट, इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ में क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड लास्ट वन में क्या था? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। मास का डायमेंशन है m1, डायमेंशन को हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो मास का डायमेंशन है m1, 1 क्यों ना? यहाँ पे एक ही मास है तो मैं m1 लिखा, ठीक है। दूसरा बात लेंथ, तो लेंथ क्या होगा? L1, टाइम कितना होगा? T1, टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर का डायमेंशन होगा K1 और इसको θ1 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का डायमेंशन को लिखते हैं K1 और θ1। करंट का डायमेंशन है आपका A1, ए मतलब एम्पियर, यहाँ पे K का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज योर मोल, एंड लुमिनस इंटेंसिटी CD, कैंडल आप बोला था ना, तो CD1, ठीक है। सो दिस वन इज द 7 fundamental physical quantity which are the dimension of that quantity. Now come to the that is your derived physical quantity. Let पहला आपका है एरिया, एरिया को हम क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ का डायमेंशन L1 होगा, यहाँ पे था। ब्रेड्थ मतलब कौन? ब्रेड्थ भी वही लेंथ होगा, दैर्घ्य गुणित प्रस्थ ना, प्रस्थ को आम कहते से मीटर सेंटीमीटर, लेंथ को से मीटर सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ तार यूनिट भी मीटर सेंटीमीटर, मतलब से क्या को बुझेब ना? लेंथ को बुझेब। अरे भगवान तो गोटे है जगन्नाथ, ताको किए के नाम डाकी पारुछि, बुझीगला कि ना? किए कालिया डाकुची, किए कौन डाकुची, से भाया। तो लेंथ आउ गोटे है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ एक्चुअली से कौन? लेंथ। तो तार डायमेंशन भी कहते हैं L1, L1 कितना हो गया बेटा? L2। 9 रे वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशन L1, आपका ब्रेड्थ भी L1 होगा, हाइट भी हम मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर में, तो वो भी क्या होगा? डायमेंशन L1 होगा। तो डायमेंशन क्या आ गया ना? दिस वन इज L3, ठीक है। वॉल्यूम हो गया। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी मतलब इसका फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन कितना है? m1, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? L3। तो फाइनली वी गेट द रिजल्ट m1 L-3, ठीक है। डेंसिटी हो गया। उसके बाद 11 में स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड को बोलते हैं उड़िया में वेग, वेलोसिटी और परिवेग। द फॉर्मूला इज लेंथ बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन L1 है, टाइम का T1 है, तो L1T-1। तो स्पीड का डायमेंशन L1T-1, वेलोसिटी का डायमेंशन L1T-1, ठीक है। तो डायमेंशनली दे आर इक्वल, डायमेंशनली दे आर इक्वल, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट इक्वल। डायमेंशन अनुसार स्पीड डायमेंशन जा, वेलोसिटी डायमेंशन से तामान आम स्पीड और वेलोसिटी को समान कही पारिबा अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, किंतु प्रैक्टिकली स्पीड अलग, वेलोसिटी अलग। स्पीड है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर, तो मैंने समान नुहति, बुझे ना? प्रैक्टिकली समान नुहति, डायमेंशनली से कौन? सेम।
दैट इज द डायमेंशन, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन गोटे डिसएडवांटेज बुझीगला कि नहीं। जो दुटा फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली सेम ता माने आम कही पारानी से प्रैक्टिकली सेम होते। बुझीगले कि नहीं, यस और नो। ओके, तो देखो 12 रे एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन को उड़िया रे कौन थी त्वरण। फार्मूला आपका है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन है क्या था, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है L1t-1, नीचे क्या है टाइम, टाइम तो आपको मालूम है t1, तो L1t-1 वो t1 ऊपर चला जाएगा तो ये भी t-1 होगा, तो ये t-1 हुआ, ये t-1 था, तो क्या हो गया t-2। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। इसके बाद देखते हैं दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। शॉर्टकट में एक्सीलरेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। मास का डायमेंशन m1, एक्सीलरेशन L1t-2, तो आपका डायमेंशन क्या आ गया m1 L1t-2। फोर्स और इसको भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब कौन कहला, पानी भितर आम गोटे जिनस को पकाऊे, पानी गोटे ऊपर गोटे फोर्स पकाईना से कहते थ्रस्ट। और ताको कहते टेंशन, टेंशन, टेंशन मतलब कौन ऑलरेडी कही द फोर्स व्हिच आर एसोसिएट विथ द स्ट्रिंग, तार भितर जो फोर्स थाए ताको आम कौन कहबा टेंशन। फोर्स और थ्रस्ट और टेंशन जिसका डायमेंशन m1 L1t-2 है। ठीक है, देन देन 14 में आपका आया प्रेशर और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस, प्रेशर को उड़िया रे कौन थी चाप, स्ट्रेस माने कौन, मुझे बहुत स्ट्रेस रोची, बहुत स्ट्रेस रोची कहते नहीं, मुझे बहुत स्ट्रेस रोची। स्ट्रेस माने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया रे जितने अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुए तो कौन थी स्ट्रेस। तो फोर्स डायमेंशन हमें फाइंड कर लेते हैं m1 L1t-2। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया, एरिया तो L2 ऑलरेडी हम कोई थी, देखो बिट 8 रे थिला, तो सॉल्व कर लिए कहते हम को m1 L-1t-2। ठीक है, देन फिफ्थ वन दैट इज योर एनर्जी और वर्क, वर्क और एनर्जी, वर्क और एनर्जी। एनर्जी माने सब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो कि पोटेंशियल एनर्जी हो कि मैकेनिकल एनर्जी को जेकोसी एनर्जी हो, से गोटे एनर्जी मुझे खाली नहीं जाऊँ सिंपली लाइन ले। वर्क रा फॉर्मूला कौन, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट बट मुझे डिस्टेंस नौ डायमेंशन तो सेम। फोर्स डायमेंशन के m1 L1t-2, डिस्टेंस कहते L1, तो हो गया आपका कितना m1 L2t-2। ठीक है, देन पावर, द एबिलिटी टू डू ए वर्क इज नॉन एज कौन, पावर, कार्य करिवार क्षमता। बुझेगा कि नहीं, पावर। पावर फॉर्मूला वर्क बाय टाइम, वर्क, वर्क डायमेंशन कहते पहले m1 L2t-2, नीचे आपका है टाइम t1, तो सॉल्व करने से आंसर क्या आएगा m1 L2t-3, m1 L2t-3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ओके, सेवेंटीन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बारंबार होता जरा कौन थी फ्रीक्वेंसी, तार फॉर्मूला 1 बाय टाइम पीरियड बा 1 बाय टाइम लिखुची, तो 1 बाय टी, टी है t1, तो t1 ऊपर गले कहते वो t-1, कहता वो t-1। 18 ले वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट यार उड़िया मीनिंग मुझे जाने नहीं,
बट तार फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। प्रति डिस्टेंस रे केते वेलोसिटी रहूची सेरा कहते वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी है केते L1 t माइनस 1, डिस्टेंस तले केते L1, डिस्टेंस मतलब लेंथ ना, L1 L1 कैंसिल तो t माइनस 1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो भी होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट भी डायमेंशन सेम होगा, लेकिन दे आर डायमेंशनल इक्वल बट दे आर नॉट प्रैक्टिकली सेम, प्रैक्टिकल दे आर डिफरेंट। ओके 19 moment of inertia, moment of inertia not inertia, inertia बहुत लाइक कहते inertia नो inertia, TISCA inertia, mass into distance square। जिते आम पढ़ा रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी से या माने बुझीपर। तो ये खाली जस्ट मन रख मास है m1, डिस्टेंस है L1, तो L1 स्क्वायर तो सॉल्व कले m1 L2 बुझे लगे 19 ले गला 20 रे that is your strain। strain को कहते change in length by original length, change in length। किसी मत पचारबनी जे सर स्ट्रेन कौन ये कौन सर आगु को पढ़ा से जानव। एवं जस्ट डायमेंशन पढ़ा हो, डायमेंशन सब सब्जेक्ट मिश्रे डायमेंशन बुझेगा कि नहीं, जस्ट प्रैक्टिस करवा। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ऊपर लेंथ तले भी लेंथ, तार ऊपर भी L1 तले भी L1 तो केते L0, L0 माने कहीं नहीं, M तो नहीं माने M0, L भी नहीं, T भी नहीं, कहीं भी नहीं बुझेगा कि नहीं। जो को सारे T माइनस 1 ताले इडा को जो एमती लिख परिबा, हां हमें भी एमती लिख परिबा M0 L0 T माइनस 1 बुझेगा कि नहीं। MLT फॉर्मूला में लिखुजे, MLT फॉर्मूला लिख M0 L0 T0। हेलो क्लास में 17 तो स्ट्रेन है M0 L0 T0 मीन्स इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। स्ट्रेन लो यूनिट भी नहीं, स्ट्रेन लो डायमेंशन भी नहीं है। 21 ले तुम कहमी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ लाइट velocity of light in vacuum double CUM vacuum by velocity of light in medium। तामने गोटे लाइटा शून्य जिते ट्रावेल करे तार वेलोसिटी केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब से लाइट जो पानी भितर गति करे तार वेलोसिटीटा कमी जाए, सर केते हुए पानी भितर हुए दैट इज ग्लास, ग्लास कथा भाव ग्लास भितर केते हुए 2 × 10⁸। जब लाइटा शून्य रे गति करे तार वेलोसिटी थाई 3 × 10⁸। से लाइट जिते गोटे ग्लास भितर ट्रावेल कर काच भितर तार वेलोसिटी केते जाए 2 × 10⁸। है डिवाइड कला जो रेशियो आसो से कहते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तेना ऊपर भी वेलोसिटी अच्छी, तले भी वेलोसिटी अच्छी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। तेना ऊपर वेलोसिटी है L1 T माइनस 1, तले भी वेलोसिटी L1 T माइनस 1 तो कैंसिल हो गला। ये केते हम L1 L1 कैंसिल, T1 T माइनस 1 कैंसिल तो कई रहिलानी तो माने केते M0 L0 T0। ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे भी किछि डायमेंशन नहीं हला। ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, स्ट्रेन इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन बुझियला कि नहीं। ओके मुझे प्लेन एंगल
प्लेन एंगल फॉर्मूला आर्क बाय रेडियस चाप बाय व्यासार्ध आर्क बाय रेडियस ए भया ये कोण थीटा ये रेडियस आर ये भी रेडियस आर ये वाला चाप बुझेगा कि नहीं ये कहते आर्क तो एंगल फॉर्मूला आर्क बाय रेडियस तो ये चाप को कौन मापिबा लेंथ रे मापिबा मीटर सेंटीमीटर मापिबा रेडियस भी कौन मापिबा सही मीटर सेंटीमीटर है तमने आर्क भी लेंथ रेडियस भी है लेंथ आर्क भी किए लेंथ रेडियस भी कौन लेंथ तो सेम अच्छे लेंथ लेंथ माने ऊपर भी L1 तले भी L1 L1 कैंसिल होगा तो रहा के M0 L0 T0 ताले तुम एंगल भी डायमेंशन ना किंतु यार यूनिट अच्छी it has no unit but it has sorry बोल कहली it has no dimension but it has unit एंगल का तो यूनिट आपको मालूम है बोला था यूनिट क्या था रेडियन तो प्लेन एंगल यही भाया गोटे जिनस जार डायमेंशन ना किंतु तार यूनिट अच्छी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल भी सही भाया जार डायमेंशन भी ना किंतु तार यूनिट अच्छी सॉलिड एंगल यूनिट कौन थी स्टेरेडियन बुझीगला कि नहीं सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट मुझे कही क्लास 12 जो पढ़ा से भलसे जाना है जस्ट यू हैव टू रिमेंबर नाउ ओके completed now 23 coefficient of viscosity भाई या माने मुझे जाने उड़िया माने तो सिंबल कौन तेरा ईटा तो सिंबल कौन ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रा फार्मूला हला दैट इज योर फोर्स डिवाइड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी जेटा हमें फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़िबा तो जानि बा या विषय हला फोर्स है m1 L1 T-2 रेडियस है आपका लेंथ L1 वेलोसिटी मालूम है L1 T-1 सॉल्व करो बेटा क्या आएगा m1 L-1 T-1 m1 L-1 T-1 बुझेगा कि नहीं तो ये हला तुम्हारा डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 24 में आपका या मोमेंटम जो कुड़े कहते संवेग मोमेंटम और इसको इम्पल्स मोमेंटम एंड इम्पल्स चेंज इन संवेग चेंज इन मोमेंटम को कहते इम्पल्स है मास इंटू वेलोसिटी मास है m1 वेलोसिटी है L1 T-1 सो दैट इज इक्वल टू m1 L1 T-1 दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम ओके और इम्पल्स कन्फ्यूज बहुत पिला लगू तो सार ये सब वर्ड आमको टेक्निकल वर्ड सब फिजिक्स वर्डटा केमती केमती लगुच बहुत मन डाउट थी बट एबे किछि भाबार ना सब जिनस को पूरा फुल्ली प्रैक्टिस करदेव सब को मन रख कहीं या आम प्रोब्लेम कर यार एप्लिकेशन को जीवा से समस्त डायमेंशन जानवा दरकार जो डायमेंशन जान नाले से गोटे भी प्रोब्लेम तो मैंने छुई पार मोर भूल तुमर भूल है बुझीगला कि नहीं ओके 25 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तार सिंबल है कैपिटल G तार फॉर्मूला है फोर्स
इंटू डिस्टेंस रो स्क्वायर डिवाइड बाय मास रो स्क्वायर फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय मास रो स्क्वायर फोर्स डायमेंशनल m1 l1 t -2 डिस्टेंस l1 लो स्क्वायर मास m1 लो स्क्वायर सॉल्व करो बेटा घरे बसिकी सॉल्व करिवो m-1 l3 t -2 m-1 l3 t -2 that is the dimension of universal gravitational constant बुझिएला कि नहीं yes or no okay then चलो बेटा जाते गैस कांस्टेंट तुम लोग को तो मालूम है कैपिटल आर पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं था पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो फॉर 1 मोल पर पीवी इक्वल टू मु आरटी नहीं गली तो आर इज इक्वल टू पीवी बाई टी तो पी है प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टी यहाँ पे नॉट टाइम दैट इज अ टेम्परेचर कन्फ्यूज हो नहीं तो डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू प्रेशर है m1 l-1 t -2 वॉल्यूम आपका है L3 टेम्परेचर को हम θ1 और K1 लिख सकते हैं लेट यहाँ पे मैं K1 ले रहा हूँ सॉल्व करो m1 l2 t -2 K -1 दैट इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट ठीक है तो आहरी बहुत डायमेंशन अच्छी केते हजार फिजिकल क्वांटिटी करोड़ फिजिकल क्वांटिटी अच्छी तांकर सब डायमेंशन अच्छी मो ग्रुप रे पोस्ट कर दिया हबो सेति को भल से प्रैक्टिस करके आस्थिबो मोर नेक्स्ट क्लास रे मो यार एप्लीकेशन पार्टा मु करिवि सही दिन सब पिला को डायमेंशन जानी थिले से दिन सब पिला माने मो क्वेश्चन आंसरटा देई परिबे एवं तांको भल लागिवो जो पिला माने किछि करिवेनी घरे चुपचाप बसिबे आदु पाठ पढ़िबेनी से पिला माने सेतले आदु छुई पारिबेनी सेतले तू कहबू जेरा वेरी डिफिकल्ट बा एमती कहबू एतरा एग्जाम होबो मार्क कम रखिबू गार्डियन पचार छुआ तो कहीं मार्क रखली ना मु किछि बुझी पारेनी तो पुणी मो पाखक आसबू जे कहीं छुआ बुझी पालुनी ना प्रॉब्लमटा है मोर जानी नथिनी तो सर तुमर प्रॉब्लम से मो आगक आसबनी मु बहुत टेढ़ा बुझे लगी नहीं जमती कहूँ सेमती कर भल से बुझाऊँ भल से बुझ जेतिया कथा कहूँ भल से जान लो एटा कथा एटा कथा एटा कथा